आज ये ट्रस्ट एक पारिवारिक ट्रस्ट के रूप में सिमट चुका है। आपने शुरुआत में कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपका इशारा कहीं ट्रस्टियों की तरफ तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ तौर पर ट्रस्टियों की तरह है। ट्रस्ट का जो मेन महत्व था कि डोगरा संस्कृति, हमारे हिंदू धर्मों की संरक्षण करना। सबसे बड़ा अगर धर्मा ट्रस्ट के अंदर कुछ गलत चल रहा है, कुछ विवादास्पद चल रहा है, जैसा कि इसके तमाम एम्प्लॉयज़ भी आज इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। पिछले लंबे समय से धर्मा ट्रस्ट के जो लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें सस्पेंड करने के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए लगभग अब 10 दिन हो गए हैं। और वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टीज़ हैं जिनको सामने आना चाहिए, क्योंकि धर्मा ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और कोई भी पार्टी, कोई भी संस्थान सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे समाज के अंदर धर्म जो है वो शायद निचले स्तर पर आ गया है। इसलिए जो हमारे संस्थान हैं, पार्टियां हैं, बड़े बड़े ये हैं, ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे। शायद कोई डर खौफ है इनके अंदर, या फिर धर्म का पतन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अब उठकर सामने आई है और हम बताना चाहेंगे आपको, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, और उनके प्रधान हमारे साथ हैं मनीष साहनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, नमस्कार। शुरुआत तो मैं यहीं से करूंगा कि ये प्रश्न बार बार उठकर सामने आ रहा है कि क्या धर्म के अनुयायी हैं वो बच्चे नहीं हैं? क्या आजकल जब भी धर्म की आवाज़ उठाई जाती है, जब धर्म के जो लोग हैं, जो जिस पथ पर वो चल रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि यहाँ संस्थानों के अंदर गड़बड़ है, तो उसके खिलाफ कोई बोलता हुआ दिखता नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं इससे शुरुआत करूँगा कि कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आज तक आप हिंदू संस्कृति, डोगरा संस्कृति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमेशा अपनों ने ही हमें दगा दिया है, अपनों ने ही हमें लूटा है। ये जो मंदिरों का शहर आज जम्मू का प्रसिद्ध नाम है एक, वो मंदिरों का शहर नाम इसीलिए पड़ा था कि धर्मा ट्रस्ट के अंदर जितने भी यहाँ के हिंदुओं, सनातन धर्म के मंदिर थे, उनका संचालन बड़े अच्छे तरीके से किया जाता था। मगर पिछले कुछ सालों से अंदर हमें बहुत निराशा हुई है कि जितने भी यहाँ पर देखिए धर्मा ट्रस्ट के अंदर यहाँ पर 175 के करीब मंदिर हैं हमारे, अगर देश के अंदर देखा जाए। अधिकतर मंदिर उसका यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर है, 115-120 के आसपास मंदिर हैं जी, जिसमें से कुछ अगर प्रमुख मंदिरों की हालात हम देखें तो बहुत अच्छे हैं, जिसमें से रघुनाथ मंदिर, शालामार का शिवालय मंदिर। मगर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसको धर्मा ट्रस्ट ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है और उसमें बहुत बड़ी संख्या मंदिरों की हमारी कश्मीर घाटी के अंदर है जी। यानी कहीं ना कहीं हमें बहुत आघात पहुंचा है कि हिंदू संस्कृति, हमारी डोगरा संस्कृति की पहचान थे ये जम्मू कश्मीर के धर्मा ट्रस्ट के अंदर जो मंदिर लिए गए थे। आज ये ट्रस्ट एक पारिवारिक ट्रस्ट के रूप में सिमट चुका है, जिसकी हमारे माननीय गुलाब सिंह जी ने, हमारे जो महाराजा रहे हैं, यहाँ के शासक रहे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मगर कहीं ना कहीं अब ये ट्रस्ट एक पारिवारिक वाद के अंदर सिमट चुका है। ट्रस्ट का जो मेन महत्व था कि डोगरा संस्कृति, हमारे हिंदू धर्मों की संरक्षण करना, अपने इस मकसद के अंदर ये नाकामयाब साबित हो रहा है। आपने शुरुआत में कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपका इशारा कहीं ट्रस्टियों की तरफ तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ तौर पर ट्रस्टियों की तरह है। देखिए, सबसे बड़ा अगर धर्मा ट्रस्ट के अंदर कुछ गलत चल रहा है, कुछ विवादास्पद चल रहा है, जैसा कि इसके तमाम एम्प्लॉयज़ भी आज इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबके सामने है। हजारों कनाल भूमि धर्मा ट्रस्ट के सब पास थी और उसको कैसे बेचा गया, किस तरीके से बेचा गया, किनको अलॉट की गई, उसको अलॉट करने के बाद उसका क्या हर्ष हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो शिवसेना ने तमाम यहाँ के जो संगठन हैं उनको साथ भी अपील करती है कि अपने हिंदू धर्म और ख़ास करके डोगरा संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए। देखिए, हमारे जो पूजनीय होते हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं, कितनी शर्मनाक बात है कि आज मंदिरों के पुजारी अपने हक के लिए सड़कों पर आकर बैठे हैं, जिनको मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें दर्शन कराने चाहिए, मंदिरों की घंटियां बजानी चाहिए। आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मामला जो था, ये 5 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड करने से शुरू हुआ था
और अब ये दिशा किसी और तरफ लेके जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ को जिनकी उनकी मांगे हैं, हमारा शिवसेना की तरफ से उनको पूरा समर्थन है, क्योंकि उनकी तमाम मांगे जायज़ हैं। जिनको सस्पेंड किया गया था उनकी भी बहाली होनी चाहिए। और सबसे जो मुख्य मुद्दा है, ये सारी चीज़ें अगर जब हमारी नज़र के अंदर आई, सबसे हमारी मांग है, और मुझे लगता है कि तमाम एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो धर्मा ट्रस्ट के हैं उनकी भी यही मांग है। देखिए, ये एक ट्रस्ट है, हमारी सरकार से अपील है, एक तो या तो कोई हिंदू प्रबंधक कमेटी का ऐलान किया जाए, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्यों नहीं हमारे सारे मंदिरों को एक प्रबंधक कमेटी के अंडर दिया जाता। अगर वैसा करने में अभी एक मत नहीं बन पा रहा, तो जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया गया है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाया गया है सरकारी देखरेख के अंदर, तो ये धर्मा ट्रस्ट के जो मंदिर हैं इनको अलग क्यों छोड़ दिया गया है? इनको मनमानी की इजाजत क्यों दी गई है? इन एम्प्लॉयज की भी यही मांग है कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, श्री माता वैष्णो देवी की तर्ज पर एक ट्रस्ट बनाया जाए, और इन तमाम एम्प्लॉयज को वो सारी सहूलियतें दी जाए जो माता वैष्णो देवी के तमाम एम्प्लॉयज को, उनके कर्मचारियों को दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये ट्रस्ट बनता है और इसकी देखरेख भी हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करें, या जो भी हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे उम्दा, सबसे पहला व्यक्ति होता है वो किया जाता है। जैसा कि पहले हमारे जितने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तो उसके चेयरमैन भी हमारे माननीय गवर्नर साहब होते हैं, एलजी साहब होते हैं। तो इसी तरीके से इसकी देखरेख भी एक परिवार से लेकर हमारे यहाँ के जो है टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, उनको यहाँ पर मेंबर बनाया जाए, ट्रस्टी बनाया। सैलरी की मांग उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी जो है वो श्राइन बोर्ड के बराबर की जानी चाहिए, और पिछले लंबे समय से उनको 7-7, 8-8 हज़ार रुपये, किसी को 2,000, 4,000, उससे ज़्यादा सैलरी ये लोग दे नहीं रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो इनका अधिकार है, हक है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रस्ट अगर माता वैष्णो देवी की तर्ज पर एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, श्राइन बना दिया जाता है, तो इनकी सैलरी के अंदर अपने आप इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमारी मांग है कि उसी तर्ज पर इनको यहाँ पर सैलरी दी जाए। इनको देखिए 5 से 7 हज़ार सैलरी दी जा रही है, इससे और हम तो पीछे जाएं तो इनके साथ और भी कई ऐसे काम किए जाते थे, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। एक तरह से मैं कहूँगा कि पुजारियों को कमीशन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था मंदिरों की, कि मंदिरों के अंदर जो चढ़ावा आता था उसमें से 20%, 25% इनकी कमीशन दी जाती थी इनको, जिससे क्या होता था कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आघात पहुँचता था, हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात होता था, क्योंकि पुजारी जो है जबरन या लोगों को कंपेल करते थे बहुत ज़्यादा कि आप यहाँ पर 100 रुपये चढ़ाएँ, यहाँ पर 200 रुपये चढ़ाएँ। तो इस पर तो पूर्ण विराम लग चुका है, मगर कर्मचारियों को अभी अपना हक मिलना बाकी है। तो शिवसेना बिल्कुल कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इनकी तमाम मांगों पर आवाज बुलंद भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ट्रस्टी हैं या मैनेजमेंट है वो आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आज से 15-20 साल पहले भी ऐसा किया था। जो यूनियन के प्रधान थे और उनके साथ जो उनके लोग थे, उनमें से 2 लोगों को हटा दिया ऊपर के, तो आवाज़ दबाई गई। आज 20 साल के बाद, 19 साल के बाद वापस ये आवाज़ उठाने का प्रयत्न हुआ, तो वापस से ऐसा ही किया जा रहा है। तो इस पर क्या पूर्ण विराम लगाने का तरीका क्या यही है कि बोर्ड बना दिया जाए और जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है जहाँ इन्होंने बेची है वो भी एक तरह से सार्वजनिक की जाए कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को आगे आना पड़ेगा कर्मचारियों को राहत देने के लिए। कर्मचारियों के साथ हमारी हिंदू धरोहर, सनातन धर्म की जो धरोहर है, जो मंदिर हैं, जो हमारी डोगरा संस्कृति है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि अब ये मनमानी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी ट्रस्टियों की, क्योंकि ट्रस्ट आपको बताया कि एक परिवार में सिमट चुका है। और जब तक लोगों को, कर्मचारियों को राहत नहीं पहुंचती, कर्मचारियों के राहत के साथ मैं तो कहता हूं कि तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदू जो लोग हैं उनको भी आघात पहुंच रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार धर्मा ट्रस्ट द्वारा मंदिरों को लेकर किया जाता रहा है। इसको लेकर इसकी आवाज़ जो है, आप ऊपर कहीं गवर्नर साहब से इसके लिए मुलाकात करने वाले हैं या कोई कुछ आप बताएं? बिल्कुल जी, हम कर्मचारी संगठन के साथ गवर्नर साहब को, माननीय उपराज्यपाल जी को यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम देखिए माननीय गृह मंत्री, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी को भी हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द
इस समस्या का निपटारा हो। जो हमारा सनातन धर्म की धरोहर है, जो जम्मू कश्मीर की डोगरा संस्कृति की जो धरोहर है, जो पहचान है, वो जितनी भी यहाँ पर मंदिर हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम उनका पूर्ण संरक्षण चाहते हैं और उनकी देख रेख के अंदर जितने भी पुजारी और कर्मचारी हैं उनको भी जो है अपना पूर्ण हक दिया जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि धर्म के अंदर वैसे तो कहा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर परिवारवाद आ गया है, नेपोटिज्म आ गया है। इंडस्ट्री में भी ये बातें हुई कि बॉम्बे के अंदर इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म आ गया, लेकिन धर्म के अंदर और धर्मा ट्रस्ट के अंदर अगर ऐसी बातें निकल रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ये परिवार में सिमट कर रह गया है, परिवारवाद चल रहा है यहाँ पर, तो हमें लगता है कि इसका तो सल्यूशन जो है वो निकालना ही चाहिए। और अगर धर्म जहाँ से लोग प्रेरणा लेते हैं वहीं अगर ये गड़बड़ होने लग जाएं तो फिर लोग जाएंगे कहाँ और सीखेंगे किससे। तो इसके ऊपर कुछ फैसले ऐसे लेने होंगे जो स्ट्रिक्ट हों और आने वाले समय में ये संदेश रहे कि कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा वो ये जान ले। बाकी आप लोगों को क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।